दलित बच्चों के सीवी तो जो एडिटर के पास से आगे नहीं बढ़ पाती है कि जा करके मीटिंग हो और उनसे इंटरव्यू लिया जाए। न्यूज चैनल के नाते दबे कुचले लोगों की, शोषितों की आवाज ना उठाना भी एक तरीके से अपराध है। और हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री 56 इंची वाले महाबली, उन्होंने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मीडिया में आप चेक करिएगा कितने प्रतिशत मुसलमान काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। अरे ऑन स्क्रीन देखिए ना कितने काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से इन्होंने मनुवादी सोच को अपने जो संस्थान है, गोदी मीडिया के जो संस्थान है उनमें लागू कर दिया है। उन संस्थानों में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जगह नहीं है, बल्कि इन सब समाजों का उत्पीड़न भी इन संस्थानों के अंदर है। ये सारे लोग कठपुतली हैं। इस देश में एक राजनीति है, एक सत्ताधीश है जो चाहता है कि इस देश का मीडिया विभाजनकारी एजेंडे में चले, और वो रात दिन हिंदू मुसलमान करने पर आमादा है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई सालों से हम मेन स्ट्रीम मीडिया का चरित्र देख रहे हैं और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले कई साल मीडिया के लिए भक्ति काल जैसे रहे। और 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ऐसा लग रहा है मानो मीडिया को भगवान के दर्शन होने ही वाले हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद मीडिया अपना काम बंद कर देगा, क्योंकि भक्ति काल की मंजिल तो पहुंच गई है। हम ये बात कह क्यों रहे हैं? TV9 भारतवर्ष के वैन पर लिखा हुआ है, मंदिर वहीं बनाया है। मतलब क्या आंदोलन के सहभागी TV9 भारतवर्ष के मीडिया कर्मी भी थे? अमीश देवगन एक पत्रकार हैं। जब वो शो करते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक में भजन चल रहा होता है। मीडिया का ये भक्ति काल कैसे इमर्ज हुआ और भक्ति काल के क्या दुष्प्रभाव हुए, समाज को किस तरीके से ये प्रभावित कर रहे हैं, इन सब बातों पे आज न्यूज़ रूम डिस्कशन में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी, संदीप और निवेदिता। निवेदिता ने कुछ दिनों पहले ही हमारी टीम को ज्वाइन किया है। इससे पहले ये भी भक्ति काल में रमे हुए एक चैनल में काम कर रही थी। खैर, हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। निवेदिता, आपसे सवाल ये कि भक्ति काल तो बड़ा पुण्य प्रसाद वाला काल होता है, तो ये पुण्यों को और प्रसादों को छोड़कर ऑल्टरनेटिव मीडिया का रुख आपने किया क्यों? आपके इस सवाल से मैं असमंजस में फंस गई हूँ कि कारण कौन कौन से बताऊँ, कि मुस्लिम विरोधी हैं ये कारण बताऊँ, या फिर महिला विरोधी हैं ये कारण बताऊँ, या फिर ब्राह्मणवादी हैं, दलित विरोधी हैं ये कारण बताऊँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इस समय मीडिया में मौजूद हैं। लेकिन अभी जो भक्ति काल की आप बात कह रहे हैं और राम मंदिर बनने वाला, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में अभी भजन चल रहे हैं। और आप देखिए जो भाषा है, धमकी की भाषा है कि राम मंदिर बन गया, अब तो काशी मथुरा की बारी है। ठीक, और ये सारी चीज़ें केवल स्क्रीन पे नहीं चल रही हैं। जैसे कि आमतौर पे कुछ लोग, आप मीडिया के बात करेंगे उनसे, वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। बतौर पत्रकार मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब ऐड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी 5 के 5 हैं, बल्कि हिंदू जो हैं तीनों, वो चारों, उनका ज़्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा। मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल का लेकर के आओ ना। ठीक, तो वो एंगल मंगाया जाता है। और इस तरह की खबरें, इसीलिए आप देखिए जब लिव इन रिलेशनशिप में जब एक के बाद एक खबरें आ रही थी, लेकिन जिसमें आरोपी मुस्लिम है उसको लेकर के सबसे ज़्यादा हल्ला हुआ था। होना चाहिए, लेकिन उतना ही हल्ला तब भी होना चाहिए जब एक आरोपी हिंदू है। लेकिन वहाँ पे मसला सुरक्षा का नहीं है, ना लड़कियों की बात है, यहाँ पे है कि अरे मुस्लिम है तब तो मज़ा आ गया, चलेगा, वायरल होगा। तो ये वहाँ पे सेंस होता है इनका। और आप ये भी देखिए कि जो पर्दे के पीछे की भी बात करते हैं ना, पर्दे के पीछे के मैं आपको हालात ये बता रही हूँ, आपको मीडिया में आप चेक करिएगा कितने प्रतिशत मुसलमान काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। अरे ऑन स्क्रीन देखिए ना कितने काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कितने दलित लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे हम तो सबको ले रहे हैं, हमारे पास जो सीवी आती है, जो अच्छा काम करता है हम उसको लेते हैं। लेकिन ये बताइए जिनके पास सीवी जाती है, ठीक, आप अगर कह रहे हैं कि इसकी सीवी मुझे अच्छी नहीं लगी,
आपसे पूछने वाला कौन है कि आपको क्यों नहीं लगी? आपको सीवी अच्छी नहीं लगी या फिर आपको मिश्रा नाम अच्छा लग गया और शुक्ला नाम अच्छा लग गया? ठीक, तो दलित बच्चों के सीवी तो जो एडिटर के पास से आगे नहीं बढ़ पाती है कि जा करके मीटिंग हो और उनसे इंटरव्यू लिया जाए, एक तर्क दिया जाता है। ये इस तरह की बातचीत मैं बता रही हूँ कि होती है कि अरे जब ब्राह्मण बोलता ही अच्छा है तो पत्रकारिता में तो ब्राह्मण ही ना ज्यादा आएगा। मतलब ये भक्ति जो है, आएंगे आपके पास निवेदिता दोबारा और बातचीत करेंगे। भक्ति जो है ये धर्म की हो रही है, जाति की हो रही है। पंकज जी आपके पास आते हैं। भक्ति काल तो रहा है मीडिया का, और आप भक्ति काल से पहले मीडिया से रुखसत भी हो गए। क्यों रुखसत हो गए थे भक्ति काल से? और दूसरा सवाल मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये सवाल हमने निवेदिता से भी पूछा ही था कि ये जो भक्ति काल है, किसकी भक्ति हो रही है? भगवान कौन है? नीरज, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन जिस चैनल में इन्होंने काम किया था उस चैनल का पहले कुछ और नाम था और मैं उसकी पहली टीम का हिस्सा रहा हूँ। और मैंने अद्भुत दिन देखे हैं पत्रकारिता के, जब किसी से कोई पूछना नहीं पड़ता था। हम मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर सैकड़ों किलोमीटर जाते थे अपनी ओबी वैन लेकर। जिस गांव में, जिस कस्बे में ओबी वैन पहुंचती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई भगवान आ गए हैं। जनता इस तरह से हमें स्वागत करती थी, उसे लगता था कि हम उनके लिए इंसाफ की बात अब करेंगे, सरकार पर दबाव पड़ेगा और उनकी समस्याएं हल होंगी। आज हम देख रहे हैं, अगर ओबी वैन किसी गाँव कस्बे के करीब चली जाए तो उसका क्या हश्र होगा। और ये पत्रकार जो टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े दिखते हैं, वो सार्वजनिक स्थान पे आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से जनता उन्हें ट्रोल करती है। पूरी तरीके से हम अपनी इज्जत खो चुके हैं। आपने पूछा मैंने क्यों छोड़ा था? मैंने इसलिए छोड़ा था, उस समय टीआरपी की रेस थी और उस समय भूत प्रेत ये सब बहुत चल गया था, और मैंने कसम खाई थी कि मैं एक भी स्टोरी नहीं करूंगा। मुझसे कुछ ऐसा कहा गया, मैंने वहीं से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उस समय इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन मुझसे काम लेना बंद कर दिया। तो मैं लखनऊ ब्यूरो चीफ था, फिर मैं दिल्ली चला आया। लेकिन उस समय टीआरपी की वजह से था कि हमें आगे बढ़ना है तो हम अंधविश्वास फैला के आगे बढ़ सकते। लेकिन आज मीडिया, अभी निवेदिता ने कहा, जिन लोगों के बारे में कहा, मैं उन्हें कोई अपराधी नहीं मानता हूँ। ये सारे लोग कठपुतली हैं। इस देश में एक राजनीति है, एक सत्ताधीश है जो चाहता है कि इस देश का मीडिया विभाजनकारी एजेंडे में चले, और वो रात दिन हिंदू मुसलमान करने पर आमादा है। और वो यूं ही नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, उसके जो मालिकान हैं वो कॉरपोरेट हैं। कॉरपोरेट और सरकार, इसका संश्रय हो गया है। यानी एक सरकार कुछ कॉरपोरेट्स के लिए खास तौर पे काम करती है, उन कॉरपोरेट्स के हाथ में इस देश का मीडिया है और दोनों एक दूसरे का भला कर रहे हैं। वो उनके हित में नीतियां बना रहे हैं, ये इनके हित में देश में ध्रुवीकरण का माहौल बना रहे हैं। तो ये जो एंकर, ये रिपोर्टर है, ये तो मतलब मूंगफली के दाने बराबर भी नहीं है। हकीकत यह है कि इस देश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस देश की जो मौजूदा सत्ता है वो इस देश को विभाजनकारी माहौल में इस तरह से डुबो देना चाहती है ताकि लोग बिना कुछ सोचे एक पक्ष में वोट दें। और ऐसे में जो मीडिया का मूल कर्म है, सवाल उठाने वाला, सत्ता से सवाल उठाने वाला, वो खत्म हो गया है। मैं आपको यहीं पर नोम चॉम्स्की की याद दिलाना चाहूँगा, जो दुनिया के बहुत बड़े लिंग्विस्टिक्स हैं, अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने साफ कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट एक आइडिया है कि आप किसी चीज़ पे सहमति बनाते हैं। एक ज़माने में जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उसके तमाम विविध पक्षों पर बात हो रही थी। आज जो ये कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बना रहे हैं, तो पहले तो ये हम आपको मंदिर वहीं बनाया है। तो ये भी एक अभी सवाल कुछ लोगों ने उठाया है कि जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या वो वही जगह है जहां पहले रामलला की मूर्ति रखी गई थी? ये भी एक सवाल है। और अगर दूर ही बनाना था 500 मीटर तो पहले भी बन जाता। तो इस विवाद को पैदा ही, बनाया ही इसलिए गया कि एक नया वोट बैंक इस देश में बनाया जाए। ये सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, उन्हें सुबह सुबह पीएमओ का एक अधिकारी है जो बाकायदा हेडलाइन तक देता है, जोशी साहब, अब नाम क्या लेना, लेकिन देता है। ये कभी नहीं हुआ। इस देश के सभी पत्रकारों को आज़ादी थी कि वो सरकार से सवाल पूछे, कभी किसी की नौकरी नहीं जाती थी। आज तमाम चैनलों में जो लोग सवाल पूछते थे, आज वो बाहर हो गए। और हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री 56 इंची वाले महाबली, उन्होंने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और हमारा मीडिया आज 161वें नंबर पर है दुनिया के, जो हम सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद को कहते हैं। और लोकतंत्र की बुनियादी शर्त यह है कि वहाँ का मीडिया आज़ाद होना चाहिए, और मीडिया आज 161वें नंबर पे है। मेरा यह कहना है कि मीडिया ने इस देश की जनता, इस देश की जो भी समझदारी है या वैज्ञानिक चेतना है, उसके खिलाफ एक युद्ध पैदा कर दिया है। और वो युद्ध एक सरकार के इशारे पर है, सरकार के इशारे पे है। तो निवेदिता कह रही थी कि भाई ये जो भक्ति काल है, इसमें जो भगवान है, धर्म है, जाति है, और पंकज सर का ये कहना है कि जो मौजूदा सत्ता है वो भी भक्ति काल की भगवान जैसे ही है। संदीप, एक्टिविस्ट संदीप है ये,
सोशल मीडिया पे आप बड़ा एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट आप देखते होंगे। न्यूज़ रूम की जब वीडियो आती है कोई और बड़ा एंकर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर शो कर रहा होता है, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में भजन चल रहा होता है, तो मन तो प्रफुल्लित हो जाता होगा ना। देखिए, इन सारे एंकरों की अब जो पूछ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ रखी है या कहें दबा रखी है। और जिस तरीके से आज तमाम एक्टिविस्ट और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं न्याय को लेकर, उत्पीड़न को लेकर, जहाँ जहाँ उत्पीड़न है वहाँ पर जाकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अपना अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दलित समाज अपना अलग एक नेतृत्व लेके चल रहा है। जब आप देखेंगे, जब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का खतरा होगा, तो सबसे ज़्यादा खतरा गोदी मीडिया को होगा। गोदी मीडिया के लोग सड़कों पर उतरकर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा आंदोलन करने वाले गोदी मीडिया के लोग होंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता का खतरा होगा, गोदी मीडिया आपको सड़कों पर भी दिखेगा। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, भक्ति में लीन है। ये इस तरीके से दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे गुणगान गाएगा, प्रधानमंत्री आवास के सामने चरण चुंबक बन के लेट जाएगा और कहेगा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नई ट्रिक लाइए, आप जब तक सत्ता में हैं तभी हम सुरक्षित हैं। और सुरक्षित वाली बात इसलिए कि इनकी लिस्ट बनना तो अब धीरे धीरे तैयार विपक्ष भी कर रहा है। लिस्ट एक बार बॉयकॉट भी किया है। लिस्ट तो तैयार हो रही है इन लोगों की, चाहे वो सोशल मीडिया के ट्रोल हों, तेजिंदर बग्गा जैसे लोग हों, इन लोगों की ऋषि बागरी जैसे लोग हों, तमाम जो ऐसे लोग हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार तो की जा रही है कि वक्त आने पर इनको भी पता लगेगा कि किस तरीके से जो इन लोगों ने लगातार तमाम नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की गई, तमाम गांधी परिवार और तमाम जो गांधी जी खुद उन तक को बदनाम करने की कोशिश की गई, इन जैसी ट्रोल आर्मियों की लिस्ट एक तैयार की जा रही है। उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में तमाम जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। उमर खालिद जैसे एक्टिविस्टों की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है, इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। सुनवाई नहीं हो रही है, खारिज तो अभी एक बार हुई है दिल्ली हाईकोर्ट से। जो सुनवाई नहीं हो रही है, टल जा रही है बार बार, लेकिन कब से जेल में डाल रखा है। तो ऐसे लोगों को मतलब इनके साथ भी वही होगा, लेकिन इनका तरीका जो इनको न्याय दिलाने का तरीका होगा ये संवैधानिक तरीका होगा। चलिए, मतलब इनका भी कहना यह है कि सत्ता जो है वो इस भक्ति काल की भगवान है। जोसेफ गोएबल्स की भूमिका में मेन स्ट्रीम मीडिया अफसोसजनक रूप से खड़ा दिखता है। हम मंदिर पर आते हैं, मंदिर पर लौटते हैं। न्यूज़ रूम, प्रतिष्ठित एंकर नेशनल टीवी पर शो पढ़ रहे होते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है जिसमें भजन चल रहा होता है। बड़ा अच्छा काल है, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। और मेरा सवाल यह है निवेदिता कि जब लाखों लोगों की आस्था देश में राम के प्रति है, राम मंदिर के प्रति है, तो न्यूज़ चैनल की आस्था क्यों ना हो? न्यूज़ चैनल वही दिखा रहा है ना जो लोगों के मन में है, इसमें क्या गुरेज? फिर तो न्यूज़ चैनलों को न्यूज़ चैनल कहलाने का हक ही खो देना चाहिए। और अब बचा भी नहीं है। आप ये देखिए, अगर हम किसी बाहर के शख्स को और एक धार्मिक राजनीतिक इवेंट का कवरेज दिखाएं ना, तो उसे लगेगा कि भारत में डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है। आप देखिए कि एक के बाद एक कई महीनों से कि रामलला विराजमान, इंडी परेशान, ओके, उसके बाद से कि कांग्रेस परेशान, 2024 में मोदी आए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत जो है, ठीक। आप एक के बाद एक देखिए, राम नाम पर गर्दा, आतंक पर पर्दा, ठीक, 400 पार पहुंचेगा बीजेपी, ये सारी चीज़ें। कमंडल वर्सेस मंडल, और जो कमंडल है इधर तो इनका लगा हुआ है मोदी जी का और भगवान श्री राम का, लेकिन वहीं मंडल में तो लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जाति पे भी हमला कर रहे हैं, ये धर्म पे भी हमला कर रहे हैं। फिर ये पत्रकार किस चीज़ के लिए हैं? जो एक रवीश कुमार ने शायद कहा था कि अब सारे पत्रकारों को बता देना चाहिए कि वो किस पार्टी के पत्रकार हैं, जनता का कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक। तो ये पत्रकार कहलाने के लायक बचे नहीं हैं। और बाकी सर ने अभी कहा कि ये जो लोग हैं इनको नहीं अपराधी मानता हूं, क्योंकि इनके ऊपर के लोग हैं वो उनको मालिकान जो हाँ नचा रहे हैं। लेकिन मसला ये है सर कि मैं उस दौर की विक्टिम हो चुकी हूँ। आपने क्योंकि वो दौर शुरू होने से पहले छोड़ दिया था, मेरा करियर शुरू ही उस दौर में हुआ है 2018 में, ठीक। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी, तो अगर आप पत्रकार होकर के और एक सेकेंड में ऐसे झुक जाते हैं पावर के आगे, पैसे के आगे, तो आप अपराधी हैं। आपने पत्रकारिता के साथ अपराध किया है, आपने अपनी आत्मा को ही नहीं मारा, आपने पत्रकारिता की हत्या की है। और आपकी वजह से जो नए आने वाले बच्चे हैं, मेरा सपना था कि मैं हमेशा पत्रकार रहूंगी। मैंने हमेशा यही कहा है कि आई वॉज अ बॉर्न जर्नलिस्ट, ओके। और मैंने जब छोड़ा, मेरा 1.5 साल का गैप भी रहा, मैंने पत्रकारिता यूट्यूब पे की, अभी भी कर रही हूँ, अपना चैनल बना करके किया। क्यों किया? क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैं वहाँ रह नहीं पाई। ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई लोग हैं, नए जो ट्रेनीज हैं, जो कहते हैं कि मैम लग रहा है कि जान दे दें, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इस लेवल का प्रेशर है कि ऐसा करो वैसा मत करो,
ठीक, खासतौर पे लड़कियों पे इतने मिसोजिनिस्ट हैं ये कि लड़कियों के लुक को लेकर के कितनी टिप्पणियां होती हैं, या आप सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। यही लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं कि कौन सी लड़की मोटी है, कौन सी पतली है, किसको स्क्रीन पे रखना है, किसको नहीं रखना है। आपको पता है कि लड़कियां अगर पीरियड्स के दिन छुट्टी मांग ले तो यहां तक मैनेजर कहता है अरे हर महीने आ जाता है। भाई हर महीने आता है, ठीक, तुम अगर बेवकूफ़ अनपढ़ हो तो तुम्हारी समस्या है, लेकिन ये बायोलॉजी है हमारी और ये नेचुरल है। लेकिन इन्हें इतना भी नहीं पता है, हर एक चीज़ पे टिप्पणी होती है। जो धर्म की जहाँ तक बात है, जो मुसलमान रिपोर्टर हैं उनके लिए पीछे कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं कि अरे मोहम्मद साहब आ गए, और बाकी सारी चीज़ें मैं कैमरे पे नहीं बता सकती कि किस तरह की बातें कही जाती हैं उन लोगों के लिए। तो खैर संसद में भी बता दिया है रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या कहा ये जाता है। सारी चीजें होती हैं और ये पत्रकार बचे नहीं हैं, ये बिल्कुल ये अपराधी हैं और इनकी सजा तय होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से ही सही, लेकिन होनी चाहिए। इन्होंने पत्रकारिता की हत्या की है। पंकज जी आपके पास आता हूँ, ये कह रही हैं कि अपराधी हैं लोकतंत्र के पत्रकार। पत्रकारों का काम है कि जनता की नब्ज समझें, उसे पकड़ें और उसको सामने रखें। जनता की नब्ज अगर राम मंदिर के साथ है और पत्रकार उसको सामने रख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बता रहा हूँ क्या है। पहली बात तो जो इन्होंने कहा अपराधी वो हैं वैसे ही अपराधी हैं जैसे चाय से ज़्यादा गर्म केतली होती है। ये शूटर्स हैं, इन्हें सज़ा मिलेगी शूटर की जो सज़ा होती है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड इस देश के जो सत्ता है, जो केंद्रीय सत्ता है, जिसने असंभव कर दिया है कि इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता हो, जो सवाल पूछने की आज़ादी नहीं देती, जिसने 10 साल में इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह को तो मौन मोहन सिंह कहा जाता था। आज पिछले दिनों लोग ट्विटर पे डाल रहे थे वो पत्रकार कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल पूछा। ये वही पत्रकार हैं जो भक्ति काल में रमे भी रहे। 63 लोगों ने कहा कि अनस्क्रिप्टेड सवाल। मैं मानता हूं कि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो सत्ता चाहती आप पूछे, ताकि मैं एक बात कहना चाहूंगा माफी के साथ कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे ये तमाम पत्रकार वो सवाल पूछते हुए। लग रहा है कि पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं जब पावर में बैठे व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सत्ता जो है ना, सत्ता की जो संस्कृति होती है वो देश की संस्कृति धीरे धीरे बनने लगती है। जब इस देश में आज़ादी मिली और संविधान के हिसाब से देश चलने की बात हुई तो संविधान में हमारे कहा गया कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें यह बात कही गई। क्यों कही गई? इसलिए कि देश भयानक तरीके से अंधविश्वासों में, भाग्यवाद में डूबा हुआ था। लेकिन पहली बार यह हुआ कि कहा गया नहीं, आप अपने श्रम से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जिन दलितों को हजारों साल तक शोषित किया गया, उन्हें आरक्षण की वजह से आईएएस बनने का मौका मिला। क्या उनके हाथ की लकीरों में कोई नई बात आ गई थी या कोई ऐसा उन्हें नया चमत्कारिक पत्थर मिल गया था? एक व्यवस्था बदली, उस व्यवस्था के बदलने से सारा कुछ बदला। आज हम देख रहे हैं सिर्फ राम मंदिर की स्थापना नहीं हो रही, वर्ण व्यवस्था की भी स्थापना हो रही है। तरह तरह की ऐसी बातें जो धार्मिक लोग अपने को बताते हैं, वो बता रहे हैं कि अगर राम को नहीं मानोगे तो तुम कौन से शूद्र कहलाओगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाति सूचक बातें कही जा रही। तो इस देश में अगर डॉक्टर अंबेडकर ने किसी ज़माने एनिलेशन ऑफ कास्ट जैसी बहुत ही बुनियादी पुस्तक लिखी थी, मनुष्य को मनुष्य बनने की राह में हमें आगे बढ़ना था, और आज ये क्या कर रहे हैं? और ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर इस कदर विभाजन हो कि बड़े आराम से 80-20 हो जाए और लोग वोट दे दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो शंकराचार्यों ने वहां न जाने का फैसला किया, क्या किसी चैनल में आपने इस पे डिबेट देखी? क्या किसी एंकर ने इस पे ट्वीट किया? उनके लिए एक प्रपंचाचार्य शंकराचार्य से बने हैं। अगर वहां मंदिर बन रहा है तो मंदिर क्या शास्त्रोक्त ढंग से बन रहा है? इसका अगर सवाल शंकराचार्य उठाते हैं तो आप शंकराचार्य को भी ट्रोल कर रहे हैं। और जिनके बारे में आप बात कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, उसके जो एक मालिकान अब है, बड़े पत्रकार हुआ करते थे, वो कार सेवक पत्रकार कहलाते थे। उन्होंने बाकायदा अयोध्या में रिपोर्टिंग की एक दिल्ली के बड़े अखबार के लिए, और उनके संपादक उन्हें कार सेवक पत्रकार कहते थे। अरुण जेटली के मित्र की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं किसी और के मित्र की बात कर रहा हूं। प्रभाष जोशी जी कहते थे, अब नाम क्या लूं। आज उस चैनल के वो मालिक हैं, अयोध्या पे लगातार किताबें लिखते हैं और ऐसे झूठ। वो रामभद्राचार्य ने तुलसी दोहाष्टक लिख के ये साबित किया कि तुलसी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, बाकायदा वो फर्जी था। नामवर सिंह ने बाकायदा 2000 मेरा ख्याल है कि 3 के आसपास सहारा समय में पूरा एक आर्टिकल लिखा, तुलसीदास हाजिर हों, बताया कि कैसे ये फर्जी है। लेकिन वो आज किताबों में लिखा जा रहा है। और इस पूरे दौर में जब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर बन रहा है, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, और बाबरी 500 साल का संघर्ष, और बाबर ने तोड़ा था, और आज हमने, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कही है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ जो कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ी वो अपराध था, जो वहाँ मस्जिद में घुस के मूर्तियाँ रखी गई वो अपराध था। आज मीडिया इस पूरे डिस्कोर्स को उसने
पचा लिया, उसमें बात ही नहीं कर रहा ये है। जो भक्त होते हैं, भक्त अपने तर्क गढ़ लेते हैं और तर्क गढ़ लिए गए भक्ति काल में। मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूं और तीनों लोगों से एक एक टिप्पणी चाहूंगा इस पर कि भक्तों अपने तर्क गढ़ लेते हैं और अब ये दिख रहा है कि भक्ति काल अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को मीराबाई कृष्ण में बिल्कुल समाहित हो जाएंगी। मीडिया के चरित्र को देख, उसके बाद क्या होगा? मीराबाई कृष्ण में समाये तो वो प्रेम की इंतहा है, उसके लिए उन्हें कभी मंदिर की जरूरत नहीं थी, उनके हृदय में कृष्ण थे और कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने दूसरी तरह के भक्त हैं। ये वो भक्त हैं जो मृत्यु की कामना कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक जगत में भाई आप भक्त अगर बनते हैं तो भक्ति का मकसद क्या है? मोक्ष। मोक्ष के लिए मृत्यु आवश्यक है, यानी भौतिक जगत में आपकी कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा। आज बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो दहला देने वाले हैं। भयानक बेरोजगारी है। आप इन नौजवानों के सवालों का जवाब ना दें, इसलिए आप उन्माद फैला रहे हैं। आप इस देश में जो गरीबी की स्थिति है, जो भुखमरी की स्थिति है, जो तमाम इस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर आप मतलब अब मैं क्या कहूं, फिर मैं कहूंगा कि आईएमएफ ने कहा है कि आपके पास 2008 में आप पर जो कर्जा है और आपकी जो जीडीपी है वो बराबर होने जा रही है। ये कई पीढ़ियों तक आप कर्जदार बना रहे। इन सारे प्रश्नों पर सवाल ना हो कि जो शैतान सिंह जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, उनका जो मेमोरियल था उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। हजारों किलोमीटर जो किया वो तो किया है, उस मेमोरियल पर कब्जा कर लिया, उसे नो मैंस लैंड पे घोषित कर दिया और आपकी सरकार चाइना का चा बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे प्रश्न मीडिया से पूरी तरह गायब हैं। पहले यही प्रश्न होते थे। मैंने खुद जब अमिताभ बच्चन ने बाराबंकी में ज़मीन खरीदी, खुद को किसान घोषित किया, तो मुझे किसी चैनल के एडिटर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं वहाँ गया और तुरंत मैंने वो स्टोरी की और तुरंत चलने लगा स्टार न्यूज़ के पर्दे पर बड़ा बड़ा के 5 स्टार फर्जी किसान, अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगा कर। आज है हिम्मत किसी में? तो अगर सवाल नहीं पूछेगा मीडिया, व्यक्तिगत रूप से कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया का ये काम नहीं है। जैसे एक डॉक्टर का काम ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका इलाज करने की जगह आपको भभूत थमा दे, वैसे ही मीडिया का ये काम नहीं है कि वो आपको भक्ति में डुबोए। वो बताए कि सच्चाई क्या है, वो बताए कि अयोध्या में कितने मंदिर एक मंदिर बनाने के नाम पर तोड़ दिए गए हैं, वो बताए कि कितने लोग बेघर कर दिए गए हैं, वो बताए कि 2 लाख की जमीन खरीद कर अयोध्या में कैसे मेयर के भतीजे ने 2 करोड़ में उसी ट्रस्ट को बेच दिया, जो पूरा फर्जीवाड़ा है। क्योंकि जिसकी परिभाषा है समाचार या न्यूज़ की वो यही है, जिसे दिखाने से रोका जाए वही न्यूज़ है, वरना सब पीआर है। अयोध्या की जिस खबर का जिक्र सर कर भी रहे थे, अयोध्या के जो हालात हैं, राम जब आएंगे, राम के आने के लिए लोगों के साथ क्या गुजर हो रहा है, लोगों पर क्या क्या प्रहार पड़ हो रहा है, वो आप पॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट में देख सकते हैं। संदीप, राम मंदिर तो बन रहा है, मीडिया बिल्कुल उत्सव मना रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया। क्या लग रहा है इसका अंजाम क्या होने वाला है? देखिए, इसका अंजाम मुझे लगता है जब 22 जनवरी चली जाएगी, लोग राम मंदिर तो वैसे भी अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा या संघ की राजनीति में आके राम मंदिर जाना तो मतलब एक उस तारीख 22 तारीख को जाना तो शुरू नहीं कर देंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे राम मंदिर भी जाएंगे। राम मंदिर के साथ साथ गोदी मीडिया का एक जो पब्लिक है वो तय है कि जो मोदी का भक्त है वही अब गोदी मीडिया देख रहा है। तो जो काफ़ी जो चाहती है कि देश के अंदर संविधान जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, वो पब्लिक अब डिजिटल मीडिया को देख रही है। जो स्वतंत्र आवाज़ हैं उनको देख रही है, वो उठा रहे हैं, वो अन्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है वहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो संघ का एजेंडा है जिसमें मनुवादी सोच आती है, ये मनुवादी सोच के तहत पत्रकार चल रहे हैं। ये पत्रकारों की सोच शुरू से ही मनुवादी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से इन्होंने मनुवादी सोच को अपने जो संस्थान है, गोदी मीडिया के जो संस्थान है उनमें लागू कर दिया है। उन संस्थानों में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जगह नहीं है, बल्कि इन सब समाजों का उत्पीड़न भी इन संस्थानों के अंदर है। किस तरीके से उत्पीड़न है? जब आप उनकी खबरें नहीं दिखाओगे, जब आप उनकी आवाज़ नहीं बुलंद करोगे, तो न्यूज़ चैनल के नाते दबे कुचले लोगों की, शोषितों की आवाज़ ना उठाना भी एक तरीके से अपराध है। जो समाज में दबा कुचला है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, जो पहले से ही मजबूत है, जो पहले से ही जिनके पास सारी ताकतें हैं, जिनके पास सारा मतलब उद्योग पैसा है, उन्हीं की आवाज़ आप उठा रहे हैं और वही आपके मालिक भी बने बैठे हैं। तो एक तरीके से चाटुकारिता है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन की होगी, लिस्ट तैयार हो रही है और उस लिस्ट में चुन चुनकर संवैधानिक तरीके से न्याय दिया जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल निवेदिता आपसे ले लेते हैं। आपने जातिवाद की बात शुरुआत में की थी और मनुइज्म थोपने की बात संदीप ने की, तो मुझे लगा एक कमेंट आपसे ले लेते हैं। क्या प्रभावहीन हो जाएंगे ये लोग? क्योंकि देखने वाले लोग और भक्त तो बहुत बड़ी संख्या में हैं। प्रभावहीन हो जाएंगे या किस अंजाम तक पहुंचा पाएंगे?
जी देखिए, अब इन्होंने जिस तरह के अपराध किए हैं ना, अब इनको माफ़ करना मुश्किल है। कहते हैं कि जनता की मेमोरी कमज़ोर होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि जनता भूल जाए। बतौर रिपोर्टर जब मैं फील्ड पे जाती थी, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे शाहीन बाग हम गए, तो शाहीन बाग में ये सारे चैनल अपने रिपोर्टरों को बोलते थे कि नाम हटा करके जाओ और वहाँ पे ऐसी जगह से शूट करो जहाँ लगे कि शाहीन बाग खाली है। ठीक, इस चीज़ का प्रेशर कई पत्रकार, कई रिपोर्टरों के ऊपर होता था कि खाली दिखाओ। इसकी वजह से शाहीन बाग की जनता नाराज होती थी और यही कारण है कि इन लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस पे ये लोग कितना रोना गाना किए थे, लेकिन ये बात शाहीन बाग की जनता नहीं भूली है। और जो लोग हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात है, वहाँ पे इनकी हुटिंग हुई है, जेएनयू में ये जाते हैं, इनकी हुटिंग होती है। और नॉर्मल जो हालात होते हैं, मैं ये बता दूं कि ये तो सारे, चलिए आप ये कहेंगे कि नहीं ये मूवमेंट इवेंट था, बाढ़ में जब ये पत्रकार जाते हैं तब हल्ला हो जाता है कि अरे गोदी मीडिया वाला आ गया, गोदी मीडिया वाले आए, इनको भगाओ। तो इनको जो है जनता अब माफ़ करेगी नहीं, ये तो तय है। और जहाँ तक बात है भक्ति की ना, हम इनको भी अब भक्त पत्रकार कह देते हैं, लेकिन भक्ति अगर ये शुरू से इनके अंदर होती तो भी समझ में आता है चलो कम से कम तुम अपनी एक विचारधारा पे तो टिके हुए हो। अभी सुधीर चौधरी का 2010 का ट्वीट वायरल हो रहा है, ठीक, उसमें वो कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता जो है मंदिर से ज़्यादा इस समय एजुकेशन चाहती है, मंदिर से ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत चाहती है, रोजगार चाहती है। लेकिन अब देखिए, अब एक पत्रकार टीवी पे कह रहा है कि अरे जब मंदिर बन गया तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। ये कौन सी बात हुई? ठीक, तो ये लोग, कुछ सुधार इनके अंदर होने वाला नहीं है। आप देखिए ना, ये हर जगह नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ, वहां पे कई रिपोर्टरों ने, उनमें से मैं एक हूं, जिन्होंने कहा कि अरे नमस्ते ट्रम्प तो सब कवर कर रहे हैं, हम लोग जरा वो जहां पर्दे से ढक दिया गया है झोपड़पट्टियों को, उसको दिखाते हैं, नहीं करने दिया गया। अयोध्या में देखिए, जब नींव पड़ी थी उस समय मैंने एक स्टोरी सजेस्ट की थी कि पूरा अयोध्या जर्जर हो चुका है, मंदिर कई ऐसे हैं सरयू के किनारे जो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आने वाले थे तो उनको पीले कलर का पेंट पहना करके ढंग से, और उनको फूल माला लगा कर कहा बहुत सुंदर है अयोध्या, एकदम ढंग से दिखाया उसको। वो स्टोरी नहीं हुई, वो नहीं करने देंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाते हैं यूपी में कि सबसे ज़्यादा दिए जले हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि उन्हीं दियों से छोटे छोटे बच्चे तेल चुरा रहे हैं और पुलिस वाले उनको मार के भगा रहे हैं। तो ये जो है ना, इनके अपराध माफ़ नहीं होंगे। और ये इन्होंने इतना सारी चीज़ें ये जो कर दी हैं, अगर इनके मालिक गए ना, इनकी दुर्दशा होगी। आप लिख करके रख लीजिए। चलिए, तो जातिवाद और धर्म की भक्ति ये मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हुई थी। पंकज जी ने कहा कि मौजूदा सत्ता इनका भगवान है, और अंततोगत्वा 2010 के ट्वीट का जो रेफरेंस लिया गया है वो यही बताता है कि जो मौजूदा सत्ता है वही गोदी मीडिया का भगवान बन गया है, मंदिर वहीं बनाया है। गोदी मीडिया या मीडिया के किसी गाड़ी पर जब ये स्लोगन लिखा दिखता है तो दो लाइंस मेरे जहन में आती हैं कि कौन गिरेगा कितना ज़्यादा, लेखा जोखा देख रहा हूँ, नफरत के कोलाहल में मैं सच को रोता देख रहा हूँ। आप जुड़े रहिए न्यूज़ रूम चर्चा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ये चर्चा सुनते रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।